अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अचानक जब फेसबुक बंद हुआ तो पहले से पाकिस्तान के अंदर ट्रोलिंग तो शुरू हो जाती है ना कि जी आज फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं, तो उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से फेसबुक को डाउन कर दिया गया। हालांकि फेसबुक के बंद होने की वजह को और थी, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक डाउन था, साथ में इंस्टाग्राम भी डाउन था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कहा यही जा रहा है कि एक साइबर अटैक था, लेकिन उसकी जो है ना क्या रिपोर्ट आती है, क्या स्टेटिस्टिक आते हैं, उसके बारे में बाद में पता चलेगा। आज जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया तो ट्रोलिंग तो उसके बाद शुरू हो गई। लोगों ने वहां से फॉर्म 45 डाउनलोड करके देखना शुरू कर दिए। इवन के काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने वहां पे जाके अपने फॉर्म को जो है ना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वहां से फॉर्म डाउनलोड किए। अच्छा, इमरान खान एक बात कहा करते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो मतलब कि ये जो फॉर्म 45 आए हैं उसके अंदर तो यही बात दिखाई दे रही है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो कोशिश कर लेते तो इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन अब ये मैनेज होने वाली नहीं है। लोगों ने फिर से जो है ना धड़ाधड़ कापियां डाउनलोड कर ली है। आज मैं गुजरात, कराची और एक है खुशाब का हल्का, ये तीन हल्कों की बात करूंगा कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। मैं एक एक फॉर्म मैंने भी अब उसका डाउनलोड किया है और मैंने क्रॉस चेक किया है, लेकिन उसके अंदर बड़ा जो है ना वाज़ेह फ़र्क है। अगर इस तरह का धांधला हुआ है तो फिर इलेक्शन का, जिस तरह पहले व्लॉग में मैं कह चुका हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिसके लिए हमने ये इलेक्शन करवाया था। तो सबसे पहले जो है हम ये एक कराची का हल्का है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये NA 232 कराची है और ये पोलिंग स्टेशन 211 गवर्नमेंट पॉलीटेक के नाम से कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन था। अगर इस स्टेशन के अंदर वोट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आसिया इसहाक सदीकी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। मतलब कि उनको पड़े हैं 3070 वोट। और इसके अलावा वहाँ पे चाहे PTI थी, नून लीग का कैंडिडेट था, जमात इस्लामी थी, किसी को एक वोट नहीं पड़ा। मतलब कि अरशद अली खान है जीरो, अरशद वहीद जीरो, इशफाक अहमद मंगी, और ये एक पूरी जो है ना, मैं अलीम आदिल शेख, और ये जो है ना ये सारी अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, यहाँ पे तकरीबन 20 कैंडिडेट्स थे। मतलब कि इन्होंने उस पोलिंग स्टेशन जो था या वो जो जो मोहल्ला था या जो वो सोसाइटी थी, इसने इतने ज्यादा काम वहां पे करवाए हुए हैं, ये इतना ज्यादा इसका वोट बैंक था कि गलती से भी अगर आप किसी आम जनरल पोलिंग स्टेशन के ऊपर चले जाएं तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि एक कैंडिडेट जिसके वहां पे वोटर्स नहीं होते, दो चार वोट उसको भी पड़ जाते हैं। और कराची के अंदर तो जमात इस्लामी काफी स्ट्रांग है और PTI का भी अच्छा वोट बैंक है। तो एक ही को जो है ना 3070 वोट पर बाकी सब के आगे लाइनें लगी हुई हैं, बाकी सब के आगे लाइनें लगी हैं। तो अब इससे बड़ा धांधली का क्या सबूत है? ये अगर इस फॉर्म को देखा जाए तो ये तो साफ ये जाहिर जाहिर कर रहा है कि इलेक्शन के अंदर तो धांधली हुई है। PTI वाले ऐसे तो नहीं सर पीट रहे। अच्छा, इसके अलावा एक मेरे पास है ये शाकिर बशीर अवान साहब का खुशाब से NA 87। तो अगर आप NA 87 खुशाब वाले हल्के को देखें तो वहां पर भी जो है ना एक कमाल हो गया है। वो कमाल क्या हुआ है कि शाकिर बशीर अवान को, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किया, उसमें उनको 1168 वोट पड़े हैं। ये वहां पे 1168 वोट शो करवाए गए हैं। अच्छा, तो मतलब कि बात तो यहाँ पे वही आ जाती है कि यार ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये फॉर्म जब अपलोड कर रहे थे इन्होंने देखा नहीं है? और इसके अंदर ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, कुल तादाद वोटों की कितनी है? ये 797 वोट टोटल हैं। और एक शाकिर बशीर अवान को, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनको 1168 वोट किस तरह पड़ गए? इसके अलावा 49 वोट हैं एक कैंडिडेट को, एक 176 है। फिर उमर असलम खान जो है उनका 283 वोट थे और उसके ऊपर बार बार घुमा के पेंसिल को उसको जीरो बना दिया गया है। मतलब उसको सिर्फ 83 पे लाए हैं। अगर ये जो फॉर्म 45 के अंदर 11 कैंडिडेट्स के वोट लिखे हुए हैं, अगर इन वोट का टोटल किया जाए तो ये तकरीबन जाके कोई 1500-1600 वोट बनते हैं। और टोटल वोट जो नीचे उन्होंने कुल तादाद दी हुई है, तो कुल तादाद के अंदर उन्होंने जो है ना 797 वोट लिखे हुए हैं। तो मतलब कि ये तो साफ साफ बता रहा है कि भाई इसको टेम्पर किया गया है। अब हर ये तो नहीं हो सकती एक दो जगह का हम समझ सकते हैं कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, ठीक है, कैलकुलेशन की मिस्टेक है,
लेकिन जाहिर सी बात है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर दो दो एजेंट हर पार्टी के बैठे होते हैं, चार पांच लोग होते हैं, और वहाँ पे प्रेजाइडिंग और उसके साथ बाकी अमला होता है जब ये वोट काउंट हो रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी गलती अगर हो रही थी तो किसी की नजर भी नहीं पड़ी। और फिर इलेक्शन का आरओ के ऑफिस में गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गया, तो किसी की नजर नहीं पड़ी। तो ये कुछ साफ साफ ही इससे जो है ना जाहिर हो रहा है। अगर गुजरात में जहाँ से कैसरा हिला इलेक्शन लड़ रहे थे और चौधरी सालेह हुसैन, तो वहाँ पे जो फार्म होते हैं ना, वो कच्ची जमात का जो बच्चा होता है ना, पहली जमात का बच्चा, तो जब आजकल तो वो ट्रेंड खत्म हो गया, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे उस वक्त वो कलम दवात का दौर था। वो काने की बनी हुई एक कलम होती थी और हमारे पास स्याही होती थी, हम उससे लिखते थे। तो वो जब बच्चा जो है ना शुरू में स्कूल स्टार्ट करता है तो उसको इतना पता नहीं होता ना, तो वो जब लिख रहा होता है तो उसके जो है ना ये कफों के साथ भी बाजू का स्याही लग जाती है, उंगलियों के ऊपर भी स्याही लग जाती है, और कलम जब वो डबोता था वो दवात जो होती थी उसके अंदर, और वो इस तरह जब लिख रहा होता इस तरह लगता था कि जैसे जो है ना इसके ऊपर मकोड़े चल रहे हैं ना। तो उस साथ साथ जो है ना अक्सर कहा करते थे कि ये तो लिख के लाया है, या यहाँ पे किसी मकोड़े को आपने स्याही में डबो के तख्ती के ऊपर छोड़ दिया था। तो उसके अंदर भी कटिंग और इस तरह के जो है ना मखौलिए किए गए हैं कि उसका अंदाजा आप लोग नहीं कर सकते। तो अभी तो ये कुछ हलकों के फार्म्स की बात हुई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक व्लॉग के अंदर सबकी बंदा बात कर दे। तो सुबह से लेकर शाम तक जितने फार्म्स मिले हैं उसके ऊपर को 50 व्लॉग्स बनेंगे, कि जिसके अंदर यही था, कहीं पे टोटल पूरा नहीं था, और कहीं पे कुल तादाद अगर 1500 है तो टोटल वोट कास्ट 800 हुए हैं, कहीं पे खाने ए में कुछ है और बी में कुछ है। तो इस तरह का माहौल और मामला चले इस इलेक्शन के अंदर।